हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 看तो 都没 आज 看 मैं 见我 आपके 情 साथ फिर से 节， शेयर करने वाली 直 हूँ 针不 एक 知 वन 处 शॉट 气 एफएफ 质的。 जो 那 कि 你不如 होगा 告诉 अनटेम्ड की 我， बात 你 का। 们家究 मतलब 竟 आप 什么 लोगों ने 比今 कभी बार 晚 सोचा होगा 不 कि आफ्टर अनटेम्ड के लास्ट सीन के बाद क्या होता अगर लान जैन हमारे वी को घूंसू लेकर आ जाता, तो हमारे लान करण को तो हार्ट अटैक आ जाता। और वही मैं आज आपको इस फैन फिक्शन में बताने वाली हूँ कि वी क्या क्या खुराफाती चीजें करता घूंसू के अंदर। तो चलिए वो देखते हैं हम ये फर्स्ट सीन। ओके, तो शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है वीजिंग को और लानजान को, जो कि डोर के पास खड़े हुए थे, दोनों के दोनों। एंड वांगजी आगे था और वीजिंग उसके पीछे खड़ा हुआ था। वीजिंग अपने वही पुराने ब्लैक रोब्स में और वांगजी अपने उन्हीं वाइट रोब के अंदर पूरी तरह से क्लाउड रिसेस हमेशा की तरह शांत था। पवित्र वातावरण में हमेशा की तरह गंभीर, एकदम गुमसुम सा था। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ अलग था। आज का दिन बहुत अलग था। लैंसैन शांत बिल्कुल और पहले की तरह खूबसूरत सीधा मुख्य द्वार से अंदर आया। उसने अपनी वही एकदम वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, एकदम गॉड के जैसे। वो पूरा का पूरा एकदम एंजल लग रहा था। बट उसके पीछे था एक तूफान। उसके साथ एक तूफान आया था और उसका नाम था वी फूसियान, यानी कि वीजिंग। हाँ, सच में बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल था गुस्सू का फिलहाल तो। वीजिंग जैसे कि मानो पहले की तरह ही था, कानों में गूंजती हुई हंसी और कंधों पर उसके लटकता हुआ शराब का वो मटका, और चेहरे पर दुनिया को चिढ़ाने वाली मासूम सी मुस्कुराहट थी। आज वीजिंग लौट आया था वापस गुस्सू में, और इस बार पूरे अधिकार के साथ आया था एज अ लैंड हस्बैंड। लैन किरण शांति से अपनी किताब पढ़ रहा था और तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने की ओर, जहाँ से वीजिंग वांगजी के साथ चलते हुए आ रहा था। लायन किरण जैसे ही वीजिंग को देखता है, अपनी जो आईब्रो थी उन्हें रेज कर लेता है। लायन किरण कड़क आवाज में बोलता है, लैंसन तुम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये हमारी नियमों की भूमि है, यहाँ पर नियमों का पालन होता है, कोई चिड़ियाघर नहीं। वीजिंग जो है ना वो देखता है और फिर वो चुप रह जाता है कुछ सेकंड के लिए। फिर वीजिंग बोलता है, अरे लैन किरण शुशु, आप भी ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे कोई वाइल्ड फॉक्स हूँ मैं? मगर मैं तो अब आपका होने वाला दामाद हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट बनती है ना मेरी। लैन किरण की आंखें जो है ना और भी थोड़ी गुस्से में हो जाती हैं। और लैन किरण सच में अभी थोड़ा सा शांत होता है, क्योंकि ये समय ज़्यादा चिल्लाने का नहीं था। लैन किरण देखता है वांगजी को और फिर बोलता है, अभी भी समय है तुम्हारे पास वांगजी, उसे छोड़ दो। ये लड़का हमारे लायन क्लैन के नियमों को बिल्कुल नहीं मानता और हमारे लायन क्लैन के लायक नहीं है। वांगजी सख्ती से बोलता है, मैंने उसे चुना है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने नियमों के पीछे अब इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे जो भी क्यों ना हो जाए, मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा। और अब वांगजी के आगे किसी की चलती है क्या? लायन किरण गुस्सा हो जाता है और भी ज़्यादा, और वो देखने लगता है। सच में लैन क्रैन अब क्या ही करता। लैन जैन की जिद के आगे उसे हार माननी ही पड़ती है। लैन क्रैन फिर सख्ती से बोलता है कि वीजिंग तुम क्लाउड रिसेस में जरूर रहोगे, लेकिन तुम्हें नियमों को पूरी तरह से मानना होगा। नो टॉकिंग, नो ड्रिंकिंग मीन्स नो अल्कोहल, एंड नो टचिंग, एंड नो शरारत। ओके? वीजिंग बोलता, हाँ ओह रूल्स तो मुझे एलर्जेटिक लगते हैं, मुझे तो नियमों से एलर्जी होती है। बट अब क्या हो सकता था। वीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है और उसके कामों में धीरे से बोलता है, बट मैं ट्राई करूँगा। ओके, थोड़ा सा सही बिहेव करने के लिए। ओके, जस्ट फॉर ए वाइल। ओके, मतलब कुछ ही टाइम के लिए। वीजिंग मुस्कुराता है। इसके बाद लैंसन स्माइल करते हुए वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इन गुसु रूल्स को झेल सकता हूँ, बट लैंसन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं, तुम ही बचे हो मेरे पास, तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही करके फिर लान किरण मानना पड़ता है उसे वांगजी की जिद के आगे, और वीजिंग और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। लान किरण को सदमा ही लग जाता है कि पता नहीं अब उसे अपने बेचारे कुसु यानी कि क्लाउड रेसेस की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब ये तूफान यहाँ पर आ गया है, पता नहीं अब यहाँ पे क्या क्या होगा। हम नाइट का सीन देखते हैं। सभी डिसिपल्स बैठे हुए थे शांति से, एकदम मैनर बिहेव के साथ खाना खा रहे थे।
तभी हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग बोलता है, अय्या लैन, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते तो इसका टेस्ट थोड़ा और बढ़ नहीं जाता। एंड लान क्लैन के जितने भी डिसिपल थे वो चौंकते हुए देखते हैं वी जिंग को, और किसी के हाथों से तो उनकी चॉपस्टिक ही नीचे गिर जाती है। लैन किरण वी जिंग को देखता है और बोलता है, ओह हेवन, पता नहीं क्या होगा, ये दिन भी अब देखना था मुझे। क्या करूं मैं। लायन किरण अपनी डैडी को सहलाता है, बट अभी वो क्या ही बोले, एंड सभी लोग बस उन्हें देख रहे थे। हम देखते हैं वीजिंग को नाइट को मेडिटेशन हॉल में बुलाया जाता है, क्योंकि उसे अब यहाँ के नियम कानून जो है वो पालन करने हैं, तो इसीलिए उसे भी यहाँ पर बैठना ही था। वांग जी और वीजिंग दोनों बैठे हुए थे मेडिटेशन हॉल के अंदर। वीजिंग धीरे से लैनसन के कानों में फुसफुसाता है, तुम ध्यान लगा रहे हो या फिर मुझे याद कर रहे हो। लैनसन की आंखें जो है ना वो अचानक से ओपन हो जाती हैं, मगर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो एकदम कोल्ड फेस के साथ वीजिंग को देखता है। एंड हम देखते हैं लैन किरण जो वहीं पर बैठा हुआ था और उन पे ध्यान दे रहा था कि वीजिंग उनके कायदे कानूनों को पालन कर रहा है या नहीं। और वो देखते हैं वीजिंग को ऐसे मतलब वांग जी के पास आते हुए, वो वीजिंग को घूरते हुए और चिल्लाते हुए बोलता वीजिंग। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, अंकल आप भी इतना क्यों चिल्लाते हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप एक काम करिए आप भी ध्यान लगा लीजिए। एंड लान किरण को एकदम सदमा लग जाता है, वो शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता है, सच में ये लड़का एक दिन लान किरण को हार्ट अटैक से मार डालेगा। अभी हम नाइट का टाइम देखते हैं, रात हो चुकी थी और वीजिंग कैसे तैसे करके मेडिटेशन हॉल से निकल आया था। वांग जी अपने क्वार्टर में था, यानी कि जिंगशी में था, और वो अपना बेड तैयार कर रहा था सोने के लिए। तभी वी यिंग वहाँ पर आता है और वो डोर नॉक करता है। वांग जी जाता है, डोर ओपन कर देता है। वांग जी जाता है और डोर ओपन करता है। वी यिंग तुरंत ही वांग जी को साइड करता है और अंदर आता है बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए। सच में वो एकदम से खुश आया। एंड हम देखते हैं वी यिंग बोलता है, लैंज़न मुझे तुम्हारा पेट की सॉफ्टनेस चेक करनी है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। और वो तुरंत ही आता है और आकर वांग जी के बेड पे कूदने लगता है। एंड लैंज़न गहरी सांस लेता और बोलता है, वी यिंग तेजी से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, लैंसन मैं तुम्हारे लिए इन गुसु रूल्स को तोड़ना भी बंद कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, बिकॉज यू आर ओनली माइन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी की चिक्स रेड हो जाते हैं और वो वीजिंग को देखता है। एंड हम देखते हैं लान किरण को जो कि डोर के पास खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वो वीजिंग को देखता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर आया था वांग जी को समझाने के लिए कि वांग जी प्लीज़ इस मुसीबत को जहाँ से तुम लेकर आए हो वहीं वापस छोड़ाओ। बट वो बोलता, वीजिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एंड वो भी इतनी रात को। वांग जी देखता है वेइयिंग को, एंड इसके बाद वो देखते हैं अपने अंकल को। लान के रन देखते हैं और वो अंदर आते हैं। तभी वीजिंग बोलता है, अंकल मैं ना यहाँ पे सरप्राइज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था कि वांग जी का बैट सॉफ्ट है या नहीं, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है ना बैट पे। अगर बैट टूट गया तो, अगर सॉफ्ट नहीं हुआ तो मुझे चोट लग जाएगी ना। एंड ये सुनने के बाद तो लान किरण का चेहरा पूरा का पूरा रेड टमाटो हो जाता है। लान किरण को शर्म आने लगती है और वो वीजिंग को घूरते हुए चला जाता है वहाँ से। और वीजिंग ये देख के हंसता है, क्योंकि उसे तो बहुत मज़ा आया लान किरण को ऐसे शर्माते हुए देखकर। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता, वी वो अंकल हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीजिंग वांग जी के पास आता है, उसके नेक में हाथ डालता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है लानजान, पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ओके। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ठीक है वीजिंग। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को देखता है और बोलता, वीजिंग अब जाओ और सो जाओ। वीजिंग बोलता, वांग जी बोलता, बोलो। वीजिंग बोलता है, मुझे। वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं, जब तक वेडिंग नहीं तब तक। वीजिंग बोलता, हाँ समझ गया, ओके जा रहा हूँ मैं। उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद वांग जी आराम से जाता है और अपने बेड पे जाके सो जाता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। बीजिंग मॉर्निंग को ही उठ चुका था और वो अभी क्लाउड रेसेस की हिल्स पे था, वहाँ पर खड़ा हुआ था, बांसुरी बजा रहा था, और कुछ डिसिबल्स भी बीजिंग के पास खड़े हुए थे। अभी ठंड का माहौल था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गुस्सों में बर्फ़ जमी हुई थी, बट डिसिबल्स को पसीना आ रहा था, क्योंकि बीजिंग ऐसे ऐसे कारनामे करता है कि वो क्या ही बोले। इसके बाद बीजिंग वहाँ से चला जाता है, सीधा जिंगशी आता है और वो वांग जी की जो जिंगशी थी उसके पीछे बैकयार्ड में जाता है जहाँ पर फ्लावर्स थे। एंड फ्लावर्स सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बीजिंग वहाँ जाके लेट जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपनी मॉर्निंग की जो बोल सकते हैं मेडिटेशन वगैरह का काम था, स्प्रिंग में बाथ लेना, यानी कि कोल्ड स्प्रिंग में जाके बाथ लेना, वो कंप्लीट करके वांग जी जैसे ही आता है उसकी नज़र पड़ती है अपने कोर्टयार्ड पर, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स के मतलब उसने लगाए गए थे प्लांट्स, वो थे, कईयों पर बर्फ़ जमी हुई थी, बट बहुत ही सुंदर लग रहे थे एंड वो खिले हुए थे। वीजिंग को वांग जी वहाँ पर उनमें सोया हुआ देखता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। और मॉर्निंग को ही वीजिंग की
कंप्लेंट का उसके पास टोकरा आ चुका था। मॉर्निंग को ही शुरू हो गए थे लोग वियिंग की कंप्लेंट करने के लिए। वांग जी आता है और वियिंग को देखता है। वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, ओह तो तुम आ गए। वांग जी बोलता है वियिंग बोलता है, ओके तुम्हें पता है वांग जी, तुम्हारे फ्लावर्स भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, एकदम ब्यूटीफुल। जी चाहता है इन्हें तोड़ लो। वांग जी फिर वियिंग को देख के बोलता है, वियिंग तुमने फिर से रूल्स को तोड़ा। वियिंग बोलता है, लानजान तुम्हारे रूल्स भी ना बिल्कुल इन फ्लावर्स की तरह हैं, तोड़ने का मन करता है। वांग जी हल्की सी मुस्कुराहट वियिंग को देता है और उसके बाद उसके पास आता है एंड वो लोग ऐसे ही अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी बोलता है जाओ बात ले लो। वियिंग बोलता है ओके। वियिंग वहाँ से उठ जाता है और चला जाता है। वांग जी भी अपने जिंगशिम में आता है और वो अपने कपड़े चेंज करता है और वहाँ से निकल जाता है अपने डिसिबल्स के लेक्चर्स को लेने के लिए। एंड हम अब क्लासरूम का सीन देखते हैं। वियिंग बैठा हुआ था एंड जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट थे वो वांग जी का लेक्चर ले रहे थे। वांग जी उन्हें इस चीज़ों को समझा रहा था, बट जितने स्टूडेंट वियिंग की क्लास में सब ध्यान दे रहे थे उतना ही वियिंग बस चुपचाप करके वांग जी को घूर रहा था। और वो कुछ सोचता है एंड तुरंत ही वो एक पेपर निकालता है, उस पर एक फ्लावर ड्रॉ करता है एंड उसके बाद वो फ्लावर उस पर कुछ लिखता है और वो रेड फ्लावर जो वियिंग ने अभी अभी बनाया था वो तुरंत ही वांग जी की ओर थ्रो कर देता है। वांग जी अचानक से रुक जाता है और उस फ्लावर को देखता है और उस फ्लावर पे लिखा हुआ था, काश तुम मुझे भी ऐसे ही लेक्चर देते बट कहीं और। ये सुनने के बाद जो वांग जी था ना वो बोलता है एकदम स्टिफ फेस के साथ, अगर किसी को क्लास नहीं लेनी है तो वो कोल्ड स्प्रिंग में जाकर बात ले सकता है। वियिंग ये सुनता है और उसके बाद वो डिसिपल को देखता है और बोलता है, मैंने कहा ना लानजान तुमसे ध्यान तो मुझे भी लगाना है, बट तब मुझे भी अच्छा लगता है तुम मुझे पढ़ाओगे, वो भी बेड पे। एंड ये सुनते ही वांग जी के चेक्स तो रेड हो जाते हैं बट वो इग्नोर करता है और बोलता है वियिंग क्लास में नहीं। वियिंग बोलता है ओके ओके ठीक है हैंग वांग चुन, और उसके बाद वो चुपचाप करके बैठा रहता है। वहीं लान किरण तो अपना सर पकड़ लेता है वियिंग की ये हरकतें देखकर, क्योंकि वो भी चेक करने के लिए आया था कहीं ये वियिंग उसके गुस्सू का हाल बुरा न कर दे। और वही हो रहा था। वियिंग बस अपने हरकतों से सबको मतलब परेशान कर रहा था, सबकी उसने क्लास को अच्छे से लगा के रखा हुआ था। लायन किरण फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी की क्लास ऐसी चल रही थी एंड वियिंग बस वांग जी को देख ही जा रहा था, जिस वजह से वांग जी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो बोलता है वियिंग क्लास में ध्यान दो। वियिंग बोलता है मैं ध्यान दे रहा हूँ ना तुम पे, और ये बोलकर वो मुस्कुराता है। और वांग जी वियिंग का कुछ नहीं कर सकता था, ये मुसीबत उसने खुद ही बुलाई थी तो वो अब कुछ नहीं कर सकता है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी अपनी सारी क्लासेस को अटेंड करता है और अभी लंच टाइम हो चुका था। डिसिपल्स लंच हॉल में बैठे हुए थे और जो है ना खाना खा रहे थे। हम वियिंग को देखते हैं, वियिंग अपने चॉपस्टिक से खाने की प्लेट में कुछ कर रहा था एंड पास में ही लायन किरण भी बैठा हुआ था। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वियिंग अपने चॉपस्टिक से टोफू को हार्ट शेप में बनाता है और उसके बाद वांग जी को बोलता है लानजान ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जब भी मैं इसे देखता हूँ टोफू को तो तुम्हारी याद आती है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड बिल्कुल स्वीट, खाने में मज़ा आ जाता है तुम्हारे जैसे। एंड ये सुनने के बाद लानजान के तो चिक्स रेड हो जाते हैं और डिसिपल्स हंसने लगते हैं। लान किरण तभी बोलता खामोश, क्या पता नहीं है सबको, क्या रोज़ भूल गए हो खाना खाते टाइम कोई बात नहीं करेगा। एंड ये सुनने के बाद वियिंग देखता है, बोलता है ओह अंकल आप भी ना, अच्छा ठीक है आपको टॉफ़ी पसंद है, आपको टॉफ़ी पसंद होगा ना तो इवनिंग को मैं बोलूँगा आई मीन डिनर के टाइम कि आपके लिए बना दे, ओके आपको मज़ा आएगा खाने में, आप भी खा के देखिएगा थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये बोल कर वो उनकी ओर देखता है एंड वो भी टीजिंग स्माइल से। वांग जी देखता है वियिंग को और सोचता है वियिंग का कुछ नहीं हो सकता। लान किरण घूर के देखता है वियिंग को और अपना सर पकड़ लेता है, अपने मन में बोलता है ये लड़का एक दिन मुझे पागल कर देगा, पता नहीं क्या होगा मेरे गुस्सू का अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अब हम यहाँ से ही देखते हैं, ऐसे ही करके पूरा दिन बीत जाता है और वियिंग अपना काम जारी रखता है, लोगों को ऐसे ही टीज करने का, परेशान करने का। और वांग जी कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने वियिंग को बहुत मुश्किल से वापस पाया था। अब वो वियिंग को खो नहीं सकता है किसी भी हाल में नहीं, और उसे नहीं छोड़ सकता है। अभी इवनिंग का टाइम था, वियिंग पहाड़ी पर बैठा हुआ था एंड वो सूरज को देख रहा था जो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तभी वांग जी आता है, बोलता वियिंग बोलता ओह लानसन आओ यहाँ पे। एंड वांग जी का वियिंग तुरंत ही हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। दोनों ही सूरज को देखने लगते हैं जो धीरे धीरे ढलता जा रहा था, यानी कि नीचे गायब हो रहा था। वांग जी और वियिंग इस सीन को एंजॉय कर रहे थे, दोनों को ही अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने न जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस किया था, बट अब जाके धीरे धीरे जैसे कि सब ठीक हो रहा था। वियिंग धीरे धीरे करके अपना हाथ जो है ना वांग जी के हाथ में देता है, वांग जी भी वियिंग का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वियिंग वांग जी की फिंगर्स को जो है ना वो अपने फिंगर्स के साथ इंटेंगल करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की ही फेस पर एक सुकून था।
आखिरकार वो दोनों एक हो गए थे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद। वांग जी वीजिंग को देख के बहुत खुश था और वीजिंग वांग जी को देखता और बोलता, लैंसन तुम्हें पता है ना मैं हर जगह फिट हो जाता हूँ, देखा कैसे फिट हो गया तुम्हारे इन रूल्स के बीच में भी। वांग जी बोलता, वी तुम भी ना कभी सीरियस हो जाया करो ठीक है, और ऐसा मत क्या करो, अंकल परेशान होते हैं। वीजिंग बोलता, हाँ जानता हूँ पर चिंता मत करो, वो मुझसे नफरत नहीं करते हैं अब, देखा ना वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे, अगर वो पहले वाले लान करन होते तो अब तक मुझे बाहर निकाल चुके होते। वांग जी बोलता, वीजिंग बी सीरियस। वीजिंग बोलता, ओके ओके ठीक है हैंग वांगजन, चलो अभी नज़ारे का आनंद लेते हैं, और वो लोग बस नज़ारा देखने लगते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम अभी देखते हैं नाइट का टाइम, नाइट हो चुकी थी। वांग जी अपने रूम में था और वो अपने रूम में अपने बेड को सेट कर रहा था सोने के लिए, तभी उसका डोर फिर से नॉक होता है। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है एंड डोर पे फिर से विजिंग खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता, विजिंग तुम फिर से आ गए? विजिंग बोलता, हाँ मैं आ गया, एंड वो तुरंत ही अंदर आता है और डोर बंद कर देता है। वांग जी बोलता, अब क्या हुआ? विजिंग बोलता, मैं क्या करूँ लैंसन, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है, मेरी नींद तो तुम हो, तो मुझे तुम्हारे पास रहना है। हो गॉड तुम्हारा ये कमरा, उसकी फ्रेगरेंस कितनी अमेजिंग है, एकदम कामिंग एंड एकदम रोमांटिक वाइब देती है। वांग जी सुनता है और बोलता, विजिंग तुम भी ना, तुम सीरियस हो जाओ ओके। विजिंग बोलता है, मैं सीरियस कब नहीं होता, तुम गलत बात बोल रहे हो, मैं तो हर वक्त ही सीरियस रहता हूँ ठीक है। वांग जी बोलता, ओके। वांग जी विजिंग को देखता और बोलता, विजिंग अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हें नींद दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? विजिंग स्माइल करता और बोलता, तुम ओके, तुम मुझे बस अपनी बाहों में भर लो, नींद मुझे अपने आप आ जाएगी, क्या करूँ? वांग जी बोलता, वी सीरियस? विजिंग बोलता, मैं सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा, बट क्या करूँ, मुझे तब सीरियस होना ज़्यादा पसंद है जब तुम मेरे ऊपर होते हो। और वांग जी बोलता, वी विजिंग बोलता है, तब तो मैं और भी इंटेंस हो जाता हूँ, हॉट एंड रोमांटिक, तुम्हारी फ्रेग्रेंस को, तुम्हारी इस फ्रेग्रेंस को फील करने के बाद जो कि तुमसे आती है सैंडलवुड की, मैं पागल हो जाता हूँ। वांग जी बोलता, अच्छा? विजिंग बोलता, वांग जी एक झटके से विजिंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी क्लोज कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, विजिंग संभाल कर रखो, एक बार शादी होने दो, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं कि रोमांस क्या है। विजिंग बोलता है, ओह मुझे लगता नहीं है कि तुम कुछ कर पाओगे। वांग जी बोलता है, वेट एंड वॉच। वांग जी बोलता है, ओके, आई मीन विजिंग बोलता है, ओके। इसके बाद वांग जी लाइट्स ऑफ करता है, यानी कि मोमबत्ती बुझा देता है और वीजिंग के साथ बेड पर आता है। दोनों बेड पे आके लेट जाते हैं। वांग जी अपने आप को और वीजिंग को ब्लैंकेट में कवर करता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी से चिपक जाता है। वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उन दोनों को नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वीजिंग और वांग जी सोए हुए थे एंड तभी डोर ओपन होता है और वीजिंग बोलता, हाँ कौन है? एंड डोर पे लैन करन था एंड वो देखता है विजिंग और वांग जी को ब्लैंकेट में एक दूसरे को कवर, और वो भी इतना क्लोज कि विजिंग वांग जी के चेस्ट पे सर रख के सो रहा था। विजिंग उठ गया था एंड जो वांग जी था ना वो थोड़ा सो रहा था, बट अभी विजिंग जो है ना देखता है और बोलता है, अंकल। लहन किरण बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को देख रहा था, दोनों के दोनों कंबल में एक साथ थे, वो भी इस हालत में। लहन किरण बोलता, तुम? तभी विजिंग बोलता, अंकल आपको पता नहीं है क्या, गोसू के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि ऐसे मॉर्निंग को किसी के रूम का डोर आप ओपन नहीं कर सकते हो। अब तो मैं भी रूल्स पढ़ने लगा हूँ और उन्हें याद भी रखता हूँ, तो मुझे पता है ये रूल्स है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आप क्यों आए? सच में आपको नहीं करना चाहिए, आपने रूल्स तोड़ा है, आपको इसकी पनिशमेंट लेनी चाहिए। और देखिए तो सही, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, देखिए। ठीक है। लैन किरण बोलता, तुम? एंड वो तुरंत ही डोर बंद करके बाहर आ जाता है, क्योंकि सच में उसने ये सब क्या देख लिया। लैन किरण दीवार से सट जाता है और बोलता है, भगवान प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई गॉड हेवंस प्लीज़ सेव मी फ्रॉम दिस किड। सच में ये लड़का मुझे पागल कर देगा, मुझे जो इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ क्या करूँ मैं? लैन किरण अपना सर पकड़ लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांग जी उठता है और बोलता, विजिंग अंकल। विजिंग बोलता, हाँ वो आए थे, चिंता मत करो तुम सो जाओ। वांग जी बोलता, नहीं मैं लेट हो गया। ये सुन के वांग जी को विजिंग देखता है और बोलता, हाँ कभी कभी मैंने कहा ना रूल्स को ब्रेक करना भी होता है। वांग जी बोलता, अभी उठना होगा ओके, और तुम ऐसे मत आया करो। विजिंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है समझ गया। इसके बाद वो उठ जाते हैं, दोनों रेडी होते हैं और इसके बाद वो निकल जाते हैं क्लाउड ड्रेसेस की ओर, यानी कि अपनी ड्यूटीज़ को करने के लिए। आज हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि लान करन ने कुछ न्यू रूल्स को जो है ना वो ऐड किया था। वीजिंग भी वहाँ पर आता है, वांग जी भी आता है और कुछ डिसिपल्स भी आते हैं और जो एल्डर्स थे वो भी आते हैं और बैठ जाते हैं। लान करन बोलता है, हमारे गुस्सू में 3 नए रूल्स ऐड हुए हैं। पहला, यहाँ पर जो है ना वो कोई भी एक दूसरे के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसने वाला। और पहले ही रूल पर वीजिंग बोलता है, व्हाट अंकल ये क्या बोल रहे हो? पहले रूल में मतलब कि किसी के क्लोज नहीं जा सकते, इसका क्या मतलब हुआ? पर्सनल स्पेस मतलब अब मैं लैंसन को हग भी नहीं कर सकता? लैन कैरन बोलते, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद विंग बोलता, हाँ
मैं नहीं कर सकता। ओह गॉड, ये कितनी गलत बात है अंकल, ऐसे थोड़ी ना होता है, मुझे तो करना था। आप ना दादागिरी दिखा रहे हो। ये सुनने के बाद लायन कैरन बोलता है ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि रूल्स सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, रूल्स रूल्स होते हैं। विजिंग बोलता है हाँ, बट प्यार भी सबसे ऊपर होता है। लायन कैरन देखता है विजिंग को और घूर के बोलता है नहीं। विजिंग बोलता हाँ है ना लायन, प्यार ऊपर होता है ना। वांगजी बोलता ऑफ कोर्स विजिंग। लायन कैरन वांगजी को देखता और बोलता सच में इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो विजिंग के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। और लायन कैरन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई थी वो तो हुई नहीं, क्योंकि रूल्स तो लगाने के लिए बना दिए गए, बट इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके बाद वांग जी अपने लक्ष्य से अटेंड करता है एंड डिसिपल्स को भी उनकी स्टडी वगैरह करवाता है। और वीजिंग आज कुछ और ही खुराफाती करने में लगा हुआ था। वो जा चुका था किचन के अंदर एंड आज उसका काम था सबके लिए खाना बनाना, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल है। वीजिंग का खाना और गॉड कोई खा कैसे लेगा पता नहीं। विजिंग किचन में था, सारे डिसिपल्स जो मतलब वहाँ पर थे खाना वगैरह बनवाते हैं वो बाहर थे एंड विजिंग लगा हुआ था किचन में खाना बनाने के लिए। अंदर से आवाज़ आ रही थी, कुछ गिरने की, कुछ टूटने की, ओह सच में कुछ जलने की स्मेल भी आ रही थी। और विजिंग लगा पड़ा था बहुत ही ध्यान से अपना खाना बनाने में। ऐसे ही करके जो है ना वो पूरे 2 घंटे गुजर जाते हैं। और 2 घंटे के बाद लान किरण आता है एंड डिसिपल्स को बाहर खड़ा देखता है और बोलता तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, खाना नहीं बनाया तुम लोगों ने। एंड ये सुनने के बाद जो डिसिपल्स थे वो बोलते हैं मास्टर वी अभी अंदर हैं और वो खाना बना रहे हैं। एंड लायन किरण आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, बोलता व्हाट। एंड तभी कुछ डिसिपल्स जो है ना वो देखते हैं रूम की ओर। तभी विजिंग बाहर आता है और बोलता अंकल हाँ मैंने खाना बना लिया है, आप देखना आप मेरी तारीफ करोगे, आज खाना मैंने बनाया है। चलो डाइनिंग टेबल पर आप सभी लोग खाना और जो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है वो कर लेना। वो बोलते ओके मास्टर। इसके बाद विजिंग बोलता खाना लगा देना। वो बोलते हाँ। लायन किरण विजिंग को देखता है और पता नहीं क्यों उसे ऐसी वाइब आ रही थी कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, बट वो क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लायन किरण वहाँ से चला जाता है, कुछ डिसिपल्स अंदर जाते हैं एंड जो विंग ने खाना बनाया था उसे देखते हैं और उसके बाद वो चुपचाप करके उसे रख देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद विजिंग आता है अपने रूम में जो उसे दिया गया था रहने के लिए। विजिंग उसमें अच्छे से जाके रेडी होता है, रेडी होकर फिर निकल आता है। वांग जी भी आ चुका था, सभी लोग बैठे हुए थे। विजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता विजिंग मैंने सुना आज तुमने खाना बनाया। विजिंग बोलता हाँ आज मैंने खाना बनाया सबके लिए, देखना आज लोगों को जो है ना वो मज़ा आ जाएगा मेरे हाथों का खाना खा के। सच में यहाँ के लोग प्लेन फूड खा खा के बोरिंग हो चुके हैं, बट आज मेरा खाना इन लोगों को टेस्टी लगेगा बहुत ही ज़्यादा। यहाँ के लोग ना एकदम बॉइल्ड खाना खा खा के एकदम कोल्ड हो गए हैं, बट इन्हें थोड़ी सी प्यार की स्पाइसी मिर्च की जो है ना वो ज़रूरत है। देखना मेरा खाना खाएंगे ना तो इनके अंदर से जो फायर निकलेगी, प्यार वाली फायर, और तन बदन जल जाएगा इन लोगों का। वांग जी विजिंग को देखता है और वो भी विजिंग के खाने से बहुत डरता है। हाँ, सच में पता नहीं विजिंग का खाना होगा कि क्या होगा। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है विजिंग। इसके कुछ ही टाइम के बाद लायन किरण भी आता है और वो देखता है और बोलता है वी। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा विजिंग दूर हो जाता है वांग जी से, ताकि कुछ ना हो सके। लायन किरण फिर बोलता है कि खाना सभी लोग खाना शुरू करो। बाउल में खाना दे दिया गया था। विजिंग तुरंत ही वांग जी को देखता है और बोलता वांग जी मुझे बताना खाना कैसा बना है, ठीक है। विजिंग ने 2 डिश बनाई थी और वो डिश क्या थी ये तो भगवान ही जाने। एंड डिसिपल्स देखते हैं जो है ना वो खाना जैसे ही खाते हैं अपने मुंह में विजिंग के डिश को डालते हैं, उनका तो एकदम से मुंह खराब एंड वो देखने लगते हैं, उनका चेस्ट एकदम फेस रेड हो जाता पूरी तरह से। और विजिंग उन सबको देखता, सभी लोग उठकर भागना शुरू कर देते वहाँ से। विजिंग बोलता हाँ इन्हें क्या हुआ, हाँ देखा वांग जी इनके चेहरे देखो कितने लाल हो रहे हैं ना, मैंने कहा था ये कितने कोल्ड है, बस इन्हें फायर की ज़रूरत है जो कि इन्हें मिल रही है। एक एक करके डिसिपल्स भागना शुरू कर देते हैं। ये देखने के बाद लायन किरण बोलते ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इम्प्रॉपर है, कोई ऐसे कैसे जा सकता है खाने के बीच में उठकर। तभी लायन किरण देखता है एक डिसिपल को घूर के, वो डिसिपल एकदम पूरी तरह से रेड हो गया था। लायन किरण उसे देखता है और बोलता है ये क्या हो रहा है। तभी वो डिसिपल बोलता है मास्टर वो खाना, एंड वो ये बोलकर तुरंत भाग जाता है। एंड वांगजी भी देख रहा था अपने अंकल को सच में, एंड वो विंग के खाने को देखता है, उसका कलर कुछ ज़्यादा ही अजीब था। ये सुनने के बाद जो विंग था ना बोलता खाना मेरा खाना खाया हुआ, मैंने कहा था अंकल मैं क्या खाना बनाता हूँ। लायन किरण बोलता है देखता हूँ। इसके बाद चॉपस्टिक से जैसे ही लायन किरण एक माउथ के अंदर मैंने टुकड़ा रखता है, लायन किरण का फेस रेड। विजिंग बोलता अंकल मैंने कहा था ना, देखिए आपका भी चेहरा लाल हो गया, मुझे पता ही था आपके अंदर भी जो है ना कोल्डनेस भर गई है, आपको भी फायर चाहिए, इसके अंदर आप भी प्यार की गर्मी को फील कर पाएंगे। लायन किरण बोलता तुम, बट लायन किरण उठ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई थी। विजिंग ने खाना इतना भयंकर बनाया था कि कोई जो डाइनिंग टेबल था ना वहाँ पे नहीं टिक पाया, सब के सब भाग गए थे वहाँ से।
एंड वियिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लानजान ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छा बनाया था, ये भाग क्यों गए? वांग जी बोलता है वियिंग पता नहीं। वियिंग बोलता हाँ तुम खाओ। वांग जी बोलता हाँ मैं। वियिंग बोलता हाँ खाओ। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। अब वांग जी को तो खाना पड़ेगा। वांग जी कैसे तैसे करके फर्स्ट बाइट अपने माउथ में रखता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वियिंग बोलता है लानजान क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें इतना खाना टेस्टी लगा? वांग जी बोलता है हाँ 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 वियिंग। एंड वांग जी तुरंत ही जो पानी का ग्लास था उसे उठाता है और पी लेता है। वियिंग बोलता है देखो कितना अच्छा खाना बनाया मैंने, सबके सब चले गए। हाँ कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे ना अपने इमोशन को, मैंने कहा ही था सबको, मेरा खाना खाने के बाद सबके अंदर की गर्मी बाहर निकलने वाली है। वांग जी विजय को देखता है और कैसे तैसे करके वांग जी को खाना खाना पड़ता है। और सच में सारे के सारे डेसिबल जा चुके थे, अब यहाँ पे उन्हें नहीं आना था खाना खाने के लिए, वो तो अपना अलग ही देख लेंगे। एंड अभी सिर्फ वांग जी और वियिंग बैठे हुए थे। वांग जी समझ सकता है कि उसके अंकल और वो डिसेबल यहाँ से क्यों चले गए। लैन जैन कैसे करके वो खाना खा लेता है। एंड वियिंग भी मज़े से खाता है क्योंकि भाई उसे तो स्पाइसी फूड की आदत है, वो तो एकदम मस्त तरीके से खा लेता है। उसके बाद बोलता है वांग जी बोलता है हाँ मैं अभी आता हूँ। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है। एंड उसे न चाहते हुए कुछ स्वीट खाना पड़ता है, तब जाके उसका मुंह का टेस्ट थोड़ा ठीक होता है। एंड वियिंग को लगा इतने थोड़े से ही जो स्पाइस से क्या होगा, हाँ बट उसे क्या पता उसकी थोड़ी सी स्पाइस कितनी ज़्यादा होती है। और इसके बाद विजिंग फिर से चला जाता है अपने रूम के अंदर और वांग जी आ जाता है अपने रूम के अंदर। वो आकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। सच में उसके तो बैंड बज गई थी। एंड उधर डिसिबल की लायन किरण तो अपने रूम में था और वो स्वीट्स खाता है और अब जाके उसे कुछ ठीक लगता है, उसका मुंह का स्वाद वापस आया था। लायन किरण बोलता है ये सच में मेरे गुस्सों को तबाह कर देगा अगर ये कुछ दिन और रहा, मेरा सर दर्द सच में। लायन किरण जब से आया था उसका सर दर्द शुरू हो गया था। सच में विजिंग एक छोटा तूफान था, छोटा नहीं बड़ा वाला। लहन किरण संभालता है अपने आप को और वो भी सो जाता है। एंड वहीं वांग जी अपने रूम में था और वो बस सोच रहा था विजिंग के बारे में। उसकी खुशी के लिए वांग जी कुछ भी कर सकता है। और अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो जाती है और वांग जी सारे अपने लेक्चर अटेंड करता है, विजिंग भी। और इवनिंग का टाइम था, अभी सभी लोग हॉल में थे, यानी कि जो उनका हॉल था वहाँ पे थे। लान किरण बैठा हुआ था, तभी एक डिसिपल आके उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मास्टर लैन आ चुके हैं, यानी कि लान सेचन जो सेक्ट लीडर है वो आ चुके हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है डोर की ओर। एंड विंग तो हैप्पी हो जाता है और बोलता है क्या जेबूजन आ गई, ओ माय गॉड मैं कितना हैप्पी हूं उन्हें देखने के लिए। ये सुन के वांग जी भी बोलता है ठीक है विंग। एंड हम कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। लान से चंद वहाँ पर एंटर करते हैं और वो आकर देखते हैं, बोलते अंकल, और वो उन्हें वो करते हैं। उसके बाद लान किरण जो है ना वो देखता है और बोलता ठीक है आओ बैठो, तुम्हें आने के बाद मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, सच में मेरी तो बैंड बजा के रखी हुई है। एंड ये सुनने के बाद लान से चंद देखते हैं, बोलते क्या हुआ, वो बोलता है देखो। एंड तभी वो देखते हैं और बोलते हैं ओह तुम विजिंग कैसे हो तुम मास्टर वी। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। एंड तभी लान किरण की नजरें पीछे की ओर जाती हैं। लान सेचन के पीछे एक गर्ल खड़ी हुई थी रेड हानफो में और वो चुप चुप के देख रही थी किसी को तो। तभी लान किरण बोलते हैं सेचन ये तुम्हारे पीछे कौन है। एंड तभी लान सेचन बोलते हैं अंकल मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम वांग सीसी है और ये कुछ दिन हमारे क्लाउड रेसेस में रहेगी। ये बहुत ही जो है ना टैलेंटेड गर्ल है, इसने कहा कि इसे क्लाउड रेसेस देखना है तो मैं यहाँ ले आया। आपको तो पता है कि मैं कुछ टाइम पहले गया हुआ था बाहर। वो बोलते हाँ बिल्कुल। तभी वांग सीसी आगे आते और बोलते अंकल। एंड वो उन्हें बॉक करती है। लायन किरण देखता है उसे और सच में वांग सीसी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, एकदम प्रिटी थी, बहुत अच्छी दिख रही थी वो। एंड बहुत ही क्यूट थी, इनोसेंट स्माइल थी। और वो देखती है और बोलती है कि मैं बहुत मिलना चाहती थी आप सबसे। ये सुन के लान किरण बोलता है ओह अच्छा। तभी वो देखती है और सबको और फिर बोलती है कि सच में आपका फैमिली तो बहुत अच्छा है और क्लाउड डिसीज भी बहुत अच्छा है। लान सेचन बोलते हैं हाँ बिल्कुल सीसी, तुम इसे बिल्कुल अपने घर की तरह समझो ठीक है। वो बोलती हाँ बिल्कुल। इसके बाद लान किरण बोलते हैं कि ओह अच्छा तुम्हारे लिए मैं क्वार्टर्स रेडी करवा देता हूँ। वो बोलती हाँ मैं कुछ दिन यहाँ पर रहने वाली हूँ, 1 मंथ या शायद और भी दिन। ये सुन के लान किरण बोलते कोई बात नहीं बेटा तुम रह सकती हो, बट ध्यान रखना रूल्स का। वो बोलती हाँ बिल्कुल मैं रूल्स को बहुत फॉलो करती हूँ। लान किरण को देख के लान सेचन बोलते हैं हाँ अंकल बिल्कुल, वांग सीसी रूल्स की बहुत पक्की है, इसे रूल्स को फॉलो करना बहुत पसंद है, हमेशा से ही अपने आप को रूल्स में बांध के लगती है। ये देखने के बाद लान किरण विजय को देखते हैं और उस लड़की को देखते हैं और बोलते हैं सच में हाँ इससे तो अच्छी ये लड़की है जो कितने अच्छे से पोलाइटली रूल्स को फॉलो करती है। काश मेरे वांग जी की भी कोई ऐसे ही एक वाइफ होती, बट क्या कर सकते हैं, लान किरण कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद लान सेजन बोलते वांग सीसी यह है मेरा छोटा भाई लान सान। एंड वांग जी उसे देखता है और फिर वो वांग जी को बो करती है। न जाने क्यों वांग जी को देखते टाइम वो कुछ अलग थी, जैसे कुछ तो डिफरेंट था उसमें।
बस वो वांग जी को देखती रह जाती है। वांग जी भी उसे वो करता है, रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद लान सेजन बोलते हैं, और ये है वीजिंग, मेरे भाई का होने वाला हस्बैंड, वी वूजियान, मास्टर वी। एंड ये सुनने के बाद वो देखती है वीजिंग को और बड़ी बड़ी आंखें करती है, क्योंकि एकदम उसे नहीं लगा था। एंड वो वीजिंग को भी वो करती है, वीजिंग भी हाँ करता है। इसके बाद लान किरण बोलता है ठीक है, अब मुझे काम है। इसके बाद लान किरण वहाँ से अपने काम करने के लिए चला जाता है। लान सेजन भी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थक गए थे, तो वो रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है लानसन चले। वांग जी बोलता ठीक है वीजिंग चलो। इसके बाद वो बोलता है गगा आप आराम करिए, ठीक है मैं जा रहा हूँ। लान किरण वहाँ से जा चुके थे, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी चला जाता है और वांग सीसी को भेज दिया जाता है वहाँ से डिसिपल क्वार्टर के अंदर, जो ऑब्वियसली सर्वेंट्स के लिए नहीं बोलेंगे, जो डिसिपल्स हैं उन लोगों के गेस्ट के लिए जो बनाए गए थे, वहाँ पर उसे भेज दिया जाता है। वांग सीसी रूम में आती है और वो बोलती है राजकुमार लैन तो कितने सुंदर दिखते हैं, बट उनकी शादी होने वाली है, बट मुझे वो पसंद है। और ये बोलकर वो स्माइल करती है। अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ घंटे बाद का सीन। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, इवनिंग हो चुकी थी और सभी लोग काम कर रहे थे। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी बस बैठा हुआ था और वो कुछ मेडिटेशन करने के लिए सोच रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं वांग सीसी वहाँ पर आती है और वो वांग जी को ही ढूंढ रही थी उससे बात करने के लिए। तभी अचानक से उसकी नज़रें वांग जी पे जाती है, जो गार्डन में बैठा हुआ था और बस अपने मेडिटेशन को करने ही वाला था। तभी वांग सीसी आती है और बोलती है सेकंड प्रिंस, मुझे आपसे बात करनी है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है जी हाँ बोलिए। एंड तभी वांग सीसी कुछ बोल पाती, वीजिंग फुल स्पीड में भागते हुए लानसन के पास आता है और बोलता वांग जी मुझे बात करनी है। लानसन वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग। तभी जो वांग सीसी थी वो बोलती है कि बट मुझे। तभी वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या बात करनी है। वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता लानसन मुझे तुमसे ना एक सुपर सीक्रेट बात करनी है, तो रूम में चले। और रोज की ओर विंग कर देता है। एंड लानसन ये देख के थोड़ा सा विंग कर ब्लश कर जाता है। वांग सीसी जो है ना वो देख के एकदम तिलमिला जाती है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये इसके इतना क्लोज है। एंड जो वीजिंग था ना वो देखता है, वांग सीसी बोलती है ये। वांग जी बोलता है ये। तभी वीजिंग बोलता है मैं इसका सब कुछ हूँ, और वो भी बड़ी सी स्माइल के साथ। वांग सीसी की आंखों में दर्द उतर आता है। सच में उसने लायनसन को सोचा था कि वो उसका बन जाएगा, वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। और वैसे भी लड़का क्या करेगा इससे शादी करके। हाँ सच में उसे ऐसा ही लगा था, बट उसकी तो पूरी तरह से जैसे कि मानो फेस ही उतर गया था। वो देखती है वीजिंग को और गुस्सा करती है, बट वो शो नहीं होने देती। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ठीक है वीजिंग। वीजिंग कुछ नहीं, बस इसके बाद वांग जी को वहाँ से लेके चला जाता है और वांग सीसी देखती रह जाती है। वो बोलती नहीं मैं इसे जाने नहीं दे सकती हूँ, और वो भी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। वीजिंग देखते हैं हम, वीजिंग वांग जी को अपने रूम में लेकर आता है और वांग जी को देखता है और बोलता इंसान। वांग जी बोलता बोलो। वीजिंग बोलता मुझे किस चाहिए। वांग जी बोलता वी तुम्हें पता है ना। वीजिंग बोलता तो क्या। अब वांग जी प्लीज ना एक किस। वीजिंग बोलता है वांग जी से, तो वांग जी बोलता नहीं किस नहीं, ठीक है। वीजिंग मुंह बनाता और बोलता ये गलत बात है, तुमने मुझे किस नहीं किया है, मुझे चाहिए। एंड वीजिंग आगे बढ़ता है, वांग जी बोलता अभी नहीं, ठीक है। वीजिंग बोलता ओके बाद में। वांग जी बोलता हाँ हाँ ठीक है दे दूंगा। इसके बाद वीजिंग तो स्माइल करता है और बोलता ठीक है। इसके बाद जो वांगजी था ना वो अपने रूम में जाता बाल्स वगैरह लेने के लिए, और वीजिंग चला जाता है वहाँ से अपने रूम में बाथ लेने के लिए। और अभी इवनिंग का जो है ना वो 7 बज गए थे, खाना खाने का टाइम हो चुका था। सभी लोग आते हैं और खाना खाते हैं। इसके बाद वांगजी लाइब्रेरी चला जाता है, क्योंकि उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था। और हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपने रूम में था, बोर हो रहा था। वीजिंग बोलता अब क्या करूं। वीजिंग तुरंत ही जिंगशी जाता है, देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि एक बार नॉक करने पर ही वांगजी डोर ओपन करता। वीजिंग सोचता है वांगजी कहाँ है। एंड तभी उसे याद आता है उसने वांगजी को लाइब्रेरी की ओर जाते हुए देखा था। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से लाइब्रेरी की ओर चला जाता है, और वीजिंग तुरंत ही जो है ना लाइब्रेरी के पास आने ही वाला था कि तभी उसे दिखता है वांगजी आते हुए। वीजिंग एक स्माइल करता है डेविल वाली और बोलता है मैं तो किस लेके रहूंगा। तुरंत ही वांगजी जैसे ही वहां से जाने वाला था, तभी वीजिंग आता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे कोने में खींच लेता है। वांगजी डिसबैलेंस होकर गिरने वाला था, बट तभी वीजिंग वांगजी को पकड़ लेता है और बोलता है लानसान। वांगजी बोलता वी क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। वीजिंग बोलता है मैंने कहा था ना मुझे तुमसे किस चाहिए, बट तुमने तो मुझे किस दी नहीं। वांगजी बोलता वीजिंग जी यहाँ पे पब्लिक प्लेस है। वीजिंग बोलता तो क्या हुआ, वैसे भी हम दोनों को देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। वांगजी बोलता वी ये गलत है। वीजिंग बोलता कुछ गलत नहीं है। वांगजी को देखता और बोलता मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। वांगजी बोलता वीजिंग तुम जिद मत करो। एंड वीजिंग बोलता नहीं मुझे चाहिए। वांग जी वीजिंग को देख रहा था, वीजिंग पाउटी फेस के साथ वांग जी को देखता है एकदम। और वांग जी ये सब चीज़ें कैसे ही टॉलरेट कर पाता। वीजिंग का इतने क्लोज आना और ऐसे फेस बनाना, वांग जी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था।
बट फिर भी वो सोचता नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकता, ऐसे रूल्स को ब्रेक करना बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। तो वो बोलता है वियिंग नहीं, बट वियिंग बोलता है मुझे तो चाहिए। और वियिंग ने ठान लिया था कि वो तो भाई अब तो वांगजी से किस लेके रहेगा। इसके लिए वो देखता है वांगजी को और बोला ठीक है। तो वो तुरंत ही अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स पर रख देता है और वांगजी शॉक। वीजिंग वांगजी के लिप्स में उसे किस करने लगता है, बट वीजिंग के ऐसा करने की वजह से वांगजी शॉक हो गया था एकदम। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। बट कुछ सेकंड के बाद वांगजी को भी अच्छा लगता है एंड देन उनका वो सॉफ्ट किस जो है ना वो थोड़ा सा पॉजेसिव होता है, बट वांगजी से वीजिंग दूर हो जाता है और बोलता है ये बहुत अच्छा था। बट इस किस ने ऑन कर दिया था हमारे वांगजी को एंड वो हो चुका था पूरी तरह से एकदम ऑन। वांगजी वीजिंग को देखता और बोलता वीजिंग बोलता बोलो। वांगजी सीधा पकड़ के वीजिंग को उसके रोब से अपनी ओर खींचता है और बोलता रुको। इसके बाद वांगजी बस वीजिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड देन उन लोगों का एक हॉट पैशनेट किस होता है वहाँ पर। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को सक कर रहे थे, उन्हें बाइट कर रहे थे और वांगजी बस वीजिंग के लिप्स को फील कर रहा था। ऐसे फील कर रहा था जैसे कि वो वीजिंग के लिप्स को बाइट ही कर देना चाहता हो पूरी तरह से, और वो सेम ऐसा ही कर रहा था वीजिंग को। वांगजी का ऐसे करने की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो लोग ऐसे ही एक पैशनेट किस एंजॉय करते हैं। तभी वांगसी जो कि वहाँ पर आ रही थी कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि उसे लांस सेचन से कुछ पूछना था एंड वो रास्ते में जब देखती है ये सब अपनी आंखों के सामने तो उसकी तो आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो बोलते नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ वांगजी और वीजिंग एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे के लिप्स को फील कर रहे थे, एक दूसरे के बॉडी को टच कर रहे थे। वांगसी को तो एकदम खून उतर जाता है उसकी आंखों में। उसे इतना गुस्सा था, वो बोलता नहीं मैं लैंसन को नहीं दे सकती हूँ। मैंने सोचा था पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ और वो भी ऐसे चला जाएगा मेरे हाथों से, बिल्कुल नहीं, नहीं मैं जाने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे इस वीजिंग को हटाना होगा रास्ते से, हाँ बिल्कुल। और वो वहाँ से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। हम देखते हैं वांगजी और वीजिंग को दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सीधा अपने अपने रूम्स की ओर। वांगजी अपने रूम में आता है और वीजिंग अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाकर बोलता है मुझे तो नींद ही नहीं आ रही वांगजी के बिना, क्या करूँ, जल्द से जल्द मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए, हाँ यही करता हूँ मैं। और वो मुँह बनाता है। ऐसे ही करके वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांगजी और वीजिंग निकल जाते हैं अपने अपने काम करने के लिए। वांगजी पहले क्लासेस लेता है और उसके बाद उसके पास आ चुकी थी वीजिंग की पनिशमेंट की जो लिस्ट थी। वो वीजिंग को फिर से रूल्स कॉपी करने का मिल चुका था एक पनिशमेंट। वीजिंग वापस से बैठ जाता है। वांगजी अपनी जगह बैठा हुआ था और वो एक बुक को रीड कर रहा था एंड वहीं वीजिंग चुपचाप करके जो वांगजी था वो उसे बस देख रहा था, क्योंकि उसे वांगजी के बिना कोई काम होता है का, बिल्कुल नहीं। वांगजी बस चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड वीजिंग को अचानक से एक शरारत सूझती है। वो वांगजी के पास आ जाता है और बोलता वांगजी बोलता वीजिंग तुमने सब जो पेपर्स थे वो लिख लिए रूल्स के। ये सुनने के बाद वांगजी को देख के वीजिंग बोलता है हंग वांगजुन तुम इतने रूड क्यों बनते हो। हाँ वांगजी बोलता है वीजिंग देखो ये सब चीज़ें मत करो। ये सुनने के बाद वांगजी को देख के वीजिंग बोलता हाँ मैंने क्या किया, एंड ये बोलकर तुरंत ही जो वीजिंग था वो वांगजी की गोद में आकर बैठ जाता है। और ये होते ही वांगजी देखता है और बोलता है हाँ वीजिंग क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा, बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। और ये बोलकर वो एक स्माइल करता है। वीजिंग जो है ना वो वांगजी को देखने लगता है। वांगजी बोलता है वीजिंग ऐसा मत करो, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें। बट वीजिंग वांगजी के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। ये देखकर तो वांगजी एकदम शॉक रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वीजिंग वो है ना वांगजी को किस कर रहा था, नेक को टाइटली पकड़े हुए था। और कुछ टाइम के बाद वांगजी भी इस चीज़ को इनकार नहीं कर पाता। दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस कर रहे थे, दोनों बहुत ही क्लोज थे। वांगजी वीजिंग की कमर को पकड़ लेता, टाइट करके अपनी क्लोज करता है और फिर वीजिंग वांगजी से दूर होता है, वांगजी को देखता है और बोलता है वीजिंग ये लाइब्रेरी है, शांत प्लेस है, तुम यहाँ पे। वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता है वांगजी ये जगह कितनी बोरिंग है, तुम्हें पता है ये बुक्स कई बोरिंग होती हैं, बट वांगजी मुझे तुम्हारे लिप्स को पढ़ना है। और ये बोलकर वो फिर से किस करता है और वांगजी भी बिल्कुल नहीं रोक पाता उसे, क्योंकि इतने प्यार से वीजिंग उसके पास आई तो वो कैसे ही रोकेगा। एंड देन वो बस किस करते रहते हैं एक दूसरे को। हम काफ़ी टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांगजी और जो वीजिंग थे वो बस किस करते हैं। काफ़ी टाइम जो बात था ना, वांगजी पूरी तरह से एकदम खो जाता है जैसे कि मानो वीजिंग में, और वांगजी वीजिंग को नीचे लिटा देता है और उसके बाद उसके ऊपर आता है, उसके हाथ को खोल देता है, मतलब उसके क्लॉथ को खोल देता है और उसके बाद बस उसे किस करने लगता है।
और उसे किस करते हुए ही उसके क्लोथ वगैरह हर एक जगह से जो है ना वो खोल देता है। एंड वांग जी वीइंग के पूरी तरह से बॉडी को किस करने लगता है। वांग जी और वीइंग इंटेंस हो चुके थे, दोनों ने ही क्लोथ को आधे से ज़्यादा रिमूव कर दिया था। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीइंग को देखता है। वीइंग का फेस रेड हो गया था। वांग जी बोलता है, वीइंग तुम पागल बना रहे हो मुझे। वीइंग बोलता है, और मुझे भी। और हम दूसरी ओर लैन सिचन और लैन किरण को देखते हैं। लैन किरण को लैन सिचन बोलते हैं, मुझे वो बुक चाहिए थी अभी। लैन सिचन बोलते हैं, ठीक है अंकल चलिए, और मुझे कुछ नए स्क्रॉल्स थे उन्हें रखना था। वो बोलते हैं ठीक है। वो लाइब्रेरी के पास आते हैं और तुरंत ही वो डोर ओपन करते हैं और लैन किरण और लैन सिचन दोनों ही डोर के पास खड़े होते हैं और वो अपने सामने का सीन देखते हैं और देख के शॉक। लैन किरण तो बेहोश होने वाला था, बट तभी लैन सिचन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं अंकल। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद वांग जी और वीइंग दोनों ही देखते हैं और दोनों के दोनों शॉक। एंड वांग जी तो सबसे ज़्यादा शॉक हो जाता है। वांग जी बोलता है, अंकल। लैन किरण बोलते वीइंग, वांग जी तुम। तभी वीइंग उठता है और बोलता है, अंकल आपको मुझे ये बताइए हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आना होता है। लैन किरण घूर के वीइंग को देखता है। लैन किरण गिरने वाले थे बट लैन सेशन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अंकल शांत हो जाइए। लैन किरण बोलता है, शांत हो जाऊँ? कैसे शांत हो जाऊँ? ये दोनों लाइब्रेरी में, हे भगवान मैं क्या करूँ। लैन सेशन जो है ना वो बोलते हैं, शांत शांत अंकल, अंकल शांत हो जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। लैन किरण गुस्से में देखते हैं। लैन सेशन बोलते हैं, आप चलिए मेरे साथ। इसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। एंड उनके जाने के बाद वांग जी वीइंग को देखता है। वीइंग बोलता है, ये अंकल हमेशा रॉन्ग टाइम पे क्यों आते हैं। वांग जी बोलता है, वीइंग अब उन्होंने हमें ऐसे देख लिया। यह सुनने के बाद वीइंग बोलता है, वांग जी क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कोई बात नहीं, उन्होंने देख भी लिए तो फैमिली मेम्बर है ना। वांग जी बोलता है, वीइंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम रहने दो, ये खड़ूस बातें मत सोचो, ओके मुझ पे ध्यान दो। तो आगे का कंटिन्यू। वांग जी बोलता है, चुप करो। वीइंग स्माइल करता है। वांग जी और वीइंग वहाँ से चले जाते हैं। लैन से चन लैन किरण को रूम में लेकर आते हैं और उन्हें आराम से बिठाते हैं। लैन किरण बोलते हैं, मुझे लगता है अब रिटायर हो जाना चाहिए। लैन सेजन बोलते हैं, अंकल पानी पीजिए। वो उन्हें पानी देता है। लैन किरण पानी पीता है और बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा। ये लड़का मेरे क्लैन को बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूं इसका। ये सुनने के बाद लैन सेजन बोलते हैं, अंकल शांत हो जाइए, आप मास्टर वी को जानते हैं, वो पहले से ही कैसे हैं, आप चिंता मत करिए, ओके। और नेक्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाते टाइम डोर नॉक कर लेना आप भी। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलता है, क्या कहा तुमने, अब मैं लाइब्रेरी जाने में भी नॉक करूं। लैन सेजन बोलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। लैन किरण बोलता है, हाँ कुछ नहीं कर सकता, मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, लगता है मुझे सिक्लूजन में जाना पड़ेगा। क्या देख लिया मैंने। लैन सेजन बोलते हैं, अंकल शांत हो जाइए, ठीक है। वो उन्हें शांत कराता है। लैन किरण आराम से सो जाते हैं बट उनको नींद में भी वही सब दिख रहा था। कुछ टाइम के बाद लैन सेजन वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी और वीइंग को। ऐसे उनके दिन बीत रहे थे और जो लड़की आई हुई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। बस वांग जी और वीइंग को अलग करने का प्लान बना दी है और एक अच्छा सा प्लान उसे मिल भी जाता है। हम देखते हैं यहाँ से 2 डेज़ के बाद का सीन। 2 दिन के बाद जो लैन कबीला था वहाँ पर एक समारोह रखा जाता है जिसके अंदर वांग जी और वीइंग की जो सगाई थी उसे अनाउंसमेंट किया जाएगा। सब लोगों को बताया जाएगा कि वांग जी और वीइंग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वीइंग और वांग जी दोनों बहुत ही हैप्पी थे। लैन किरण ने सोच लिया था कि अब सच में वो ये सब नहीं देख पाएगा और वो इन दोनों की शादी करवा के इन दोनों को जो है ना वो इस जिले आई मीन कुल को संभालने के लिए बोल देगा, क्योंकि अब उससे तो और नहीं हो रहा। हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी। वांग जी बोलता है, वी क्या हुआ। वीइंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा। वीइंग बोलता है, हाँ तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे प्यार करेगा और वो भी हैंग वांगचुन, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। वांग जी बोलता है, वीइंग तुम भी ना, तुम नहीं जानते। वांग जी बोलता है वीइंग से कि मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ। वीइंग बोलता है, हाँ जानता हूँ, तो मुझे बताओगे कब से प्यार करते हो मुझसे। वांग जी बोलता है, जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें क्लाउड ड्रेसेस के गेट पर देखा था उसी दिन। ये सुनने के बाद वीइंग बोलता, ओ सच में। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल। वीइंग बोलता है, फिर ठीक है। वांग जी स्माइल करता है एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वहाँ पर हर एक इंसान को जो न्योता था ना वो भेज दिया गया था। कल वांग जी और वीइंग की इंगेजमेंट सबके सामने अनाउंस की जाने वाली थी कि वांग जी और वीइंग की शादी होगी। वीइंग बोलता है कि सब लोगों को बुलाया जाएगा। वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल वीइंग। वीइंग बोलता है, तो फिर वेनिंग को भी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल वीइंग, तुम जिसे कहोगे उसे। तभी वांग जी बोलता है, और तुम्हारा भाई वीइंग जियांग जैंग। वीइंग बोलता है, हाँ जानता हूँ, थोड़ा वो रिएक्ट तो करेगा बट कोई बात नहीं। वैसे भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं है वांग जी, मैंने सब कुछ खो दिया है, तुम बचे हो और मेरा आयुआन है।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता चिंता मत करो, वैसे आई वन है कहाँ पर? यह सुनने के बाद वांग जी की बातें वी जिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। हम देखते हैं वी जिंग कुछ डिसिपल को बोलता है आई वन को बुलाने के लिए। आई वन को देखते हैं हम, वो कुछ टाइम के बाद आता है और बोलता है बाबा। एंड आई वन को जो है ना वो वांग जी देखता है, वीजिंग भी देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग बोलता है सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटा सा लड़का इतना बड़ा हो गया है। यह सुनने के बाद आई वन बोलता है हाँ बिल्कुल, और आप भी तो बड़े हो गए हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है मजाक कर रहे हो? वो बोलता है नहीं बस ऐसे ही। वांग जी जो है ना वो उन दोनों को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत टाइम पहले चला गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन, वांग जी, वी यिंग और आई वन तीनों बैठकर बातें करते हैं। वांग जी ज़्यादा नहीं कर रहा था, ज़्यादा बातें तो हमारा वी यिंग कर रहा था एंड आई वन भी उसकी बातों का आंसर दे रहा था। वहीं वांग सीसी ने तो ठान लिया था कि वो किसी भी तरह से यह शादी तो नहीं होने देगी, वो हैंग वांगचुन से शादी करेगी, वो डिज़र्व करती है, न कि ये लड़का वी यिंग। उसे बहुत गुस्सा आता है बट उसकी चलने वाली थी बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे ही देखते हैं कुछ टाइम के बाद रात हो जाती है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं। वी यिंग बोलता है थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरी और वांग जी की वेडिंग कराने के लिए हाँ बोल दी। लहान किरण देखता है और बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन भी था? वी यिंग देखता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है और बोलता है नहीं ये तो नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ तो मुझे करवानी पड़ेगी। वी यिंग जो है ना वो बोलता है थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वो बोलते हैं बट तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा। वी यिंग बोलता है ठीक है, मैं रूल्स को फॉलो बिल्कुल नहीं करूँगा। ये देखने के बाद वो वी यिंग को घूरते हैं। वी यिंग बोलता है तो क्या, अगर मैं रूल्स को फॉलो करने लग जाऊँगा तो फिर मेरा लैंसन मुझे पसंद कैसे करेगा? उसे तो वही वी यिंग पसंद है ना वांग जी? वांग जी वी यिंग को देखता है और बोलता है हाँ वी यिंग, तुम मुझे जैसे हो वैसे ही पसंद हो, अगर तुम बदल जाओगे तो मेरे वी यिंग नहीं रहोगे। एंड ये सुनने के बाद लहान किरण देखता है और बोलता है सच में वांग जी तुम? वांग जी बोलता है अंकल वी यिंग के हिस्से की सजा मैं भुगत लूँगा, बट प्लीज़ आप उसे कुछ मत बोलिए। लहान किरण देखता है और बोलता है सच में ये लड़का पूरी तरह से पागल हो गया प्यार में, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। एंड वी यिंग स्माइल करता है क्योंकि वो जानता है वांग जी उससे कितना प्यार करता है और वी यिंग खुद भी वांग जी से कितना प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है और सभी लोग अपने अपने कामों की मतलब सोने के लिए निकल जाते हैं अपने अपने रूम्स की ओर। हम देखते हैं वी यिंग को, वी यिंग भी अपने रूम में था, लेटा हुआ था और सोच रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो और वांग जी ऑफिशियली एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएंगे एंड देन उन्हें अलग करने वाला कोई नहीं होगा। वो पूरे हक से वांग जी के साथ रहेगा, वांग जी का लाइफ पार्टनर यानी कि उसका कल्टीवेशन पार्टनर बनकर। इस गुसु में वी यिंग का घर होगा ये गुसु। कोई उसे ये नहीं बोलेगा कि वी यिंग यहाँ पे मेहमान है, क्योंकि अभी भी दोनों की शादी नहीं हुई है और ये चीज़ वी यिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वी यिंग बहुत खुश था। एंड नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद पूरा जो लैन कबीला था उसे डेकोरेट किया जा रहा था और बिल्कुल कुछ ही घंटों में पूरा लैन कबीला डेकोरेट कर दिया गया था। सभी डेकोरेशन हो जाने के बाद वहाँ पर चारों तरफ जो है ना वो रेड फ्लावर्स एंड गोल्डन कर्टेन्स वगैरह लगा दिए गए थे। एक एक करके उधर क्लैन से जो राजकुमार थे वो आना शुरू हो चुके थे और जियांग चेंग भी आता है मुंह बनाकर। वी यिंग देखता है, जियांग चेंग बोलता है तो तुम फाइनली अपने दिल की कर ही रहे हो। वी यिंग बोलता है जियांग चेंग, वो बोलता है चुप कर तुम, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इतनी बड़ी चीज़ें करने जा रहा था बताया तक नहीं। वी यिंग बोलता है मुझे लगा तू ये सब चीज़ें पसंद नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वो बोलता चुप करो। अब वी यिंग हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, शीजे को, माँ बाबा, बस अब तू और मैं है। मैंने जो भी किया उस दिन। वी यिंग बोलता है मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों चले जाते वहाँ से। हम देखते हैं एक एक करके सारे सेक्ट से जो पर्सन थे, मेंबर्स थे, वो आ जाते हैं। अभी रात का टाइम था, सभी लोग जो है ना हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। लायन किरण बैठा हुआ था, वो वी यिंग को देखता है। वी यिंग स्माइल करता है, लायन किरण देखता है और बोलता है ये लड़का, मैं इसकी शादी तो करवा रहा हूँ, कहीं मुझ पे भारी ना पड़ जाए। बट अब उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ये शादी तो होके रहेगी। इसके बाद लहान किरण सबको देखता है और वहाँ पर सभी को बोलता है कि मैं जल्द ही वांग जी की और वी यिंग की शादी करवा रहा हूँ। इन दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया है तो इनकी शादी तय है। आज से 1 महीने के बाद इन दोनों की शादी होगी, आप सभी को उपस्थित होना होगा। ये सुनने के बाद कुछ सेक्ट लीडर तो खुश होते हैं, कुछ नहीं होते, क्योंकि भाई उन्हें अपनी हैंग वांग जुन को अपना दामाद जो बनाना था, बट वो तो ऑलरेडी ही वी यिंग का है।
इसलिए वो दुखी भी होते हैं, कुछ हाँ भी बोल देते हैं। ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद सभी लोग बैठे हुए थे एंड जो पार्टी थी वो शुरू हो चुकी थी। लोग बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे और वाइन पी रहे थे। बीजिंग में बैठा हुआ था, वो भी वाइन पी रहा था और जो वांग सीसी थी वो भी देखती है और डेविल स्माइल करती है। उसके बाद वो अपने हानफू से एक दवा निकालती है और उसे देखती है और एक पर्सन को डिसेबल को इशारा करती है। वो वाइन उसमें मिलाकर दे देती है और बोलती है ये राजकुमार वी को दे देना। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलता जी, और वो वहाँ से ही चला जाता है। ऑब्वियसली वो सर्वेंट वांग सीसी के कबीले से ही था, तो उसकी बात तो मानेगा ही। हम देखते हैं वी यिंग बैठा हुआ था, वो ड्रिंक कर रहा था, जितना मन चाहे उसका उतना कर रहा था एंड वी यिंग बस ड्रिंक किए जा रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर वी यिंग के सामने एक और बॉटल रख देता है। वी यिंग देखता है और बोलता है हाँ ठीक है, वाइन है, उसे वाइन मिलनी चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे भी क्यों ना हो। तो वी यिंग तो उसे ले लेता है और उसके बाद एक स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वी यिंग उस वाइन को पी लेता है और हम देखते हैं वांग सीसी को, जो कि ये सब चीज़ें देखने के बाद स्माइल करती है और बोलती है हाँ, इसकी शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरे हंगवंग जुन से शादी करेगा, देखना, इसे इस कबीले से ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। और उसके बाद वो देखती है इधर उधर। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वी यिंग को अजीब लगता है थोड़ा सा, और वो जो है ना वो बोलता है लैंसन मैं अभी आता हूँ। हंगजू बोलता क्या हुआ अभी? विहिंग बोलता कुछ नहीं, बस मुझे अभी आता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हंगजू बोलता मैं चलता हूँ। विहिंग बोलता नहीं, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। इसके तुरंत ही बाद वहाँ से जो वियिंग था ना वो उठ के चलने लगता है एंड वांग सीसी देखती है और वो स्माइल करती है। वियिंग वहाँ से जा रहा था और वांग सीसी जो है ना वो वियिंग के पीछे पीछे आती है। वियिंग जहाँ पर आ रहा था वहीं पर वो भी आती है। वियिंग एक कमरे में आता है और अपने हार्मफू को थोड़ा लूज करता है क्योंकि उसे हॉट लग रहा था। एंड तभी जो है ना वियिंग को कुछ आवाज़ आती है। वियिंग पलट कर देखता है और बोलता हाँ तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब हम यहाँ से पूरे 5 या नहीं 15 मिनट के बाद का सीन बोलेंगे। डोर पे नॉक हो रहा था और वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसका सर घूम रहा था और वियिंग देखता और बोलता तुम ये क्या कर रही हो? वांग सीसी बोलती है बताती हूँ। वो अपने हार्मफू को जो है ना वो अपर लेयर उतारती है और उसके बाद वो अपने हार्मफू को जो है ना फाड़ देती है जगह जगह से, एकदम मतलब बहुत ही बुरी तरह से फाड़ती है और बोलते बचाओ मुझे बचाओ। वियिंग बोलता है क्या क्या कर रही हो तुम? वांग सीसी जो है ना चिल्लाने लगती है और तभी डोर टूटने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं वीजिंग वांग सीसी के ऊपर था। वांग सीसी गिरी हुई थी और उसके हार्मफू फटे हुए थे एंड डोर पर खड़ा हुआ था वांग सीसी का फादर। और वो जब ये देखता वो बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग सीसी बोलती पापा मुझे बचाइए, देखिए ये मास्टर वी क्या कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है क्या है तुम क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी जल्दी से वीजिंग के पास आता और बोलता वी तो तुम ठीक हो? वी बोलता वांग जी मुझे अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा सर घूम रहा है। वांग जी देखता है वांग सीसी को घूर के। वांग सीसी बोलती है राजकुमार वी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक एंड वांग सीसी के ऊपर तुरंत ही जो हानफू था वो डाल दिया जाता है। वांग सीसी ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया था वीजिंग पर और हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता है क्या ये क्या बोल रही वांग जी? एंड वीजिंग बेहोश हो जाता है। वांग जी घूर के देखता है। वांग सीसी के फादर बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें नहीं पता था कि ये इतने घटिया हो सकते हैं। वांग जी बोलता शट अप, मेरे विकिंग के बारे में एक और शब्द अगर गलत बोला गया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप एक सेक्ट लीडर हैं। वांग जी तुरंत ही विकिंग को कैरी करता है एंड देन वहाँ से उसे लेके चला जाता है। वांग जी तुरंत ही हीलर को बुलाता है और उसके बाद विकिंग का चेकअप होता है और उन्हें बताया जाता है कि इन्हें एक तरह का जो है ना वो मेडिसिन दी गई है जिस वजह से उनकी हालत ये हो गई है। अगर ज़्यादा दी गई होती तो ये पैरालाइज हो सकते थे। और वांग जी शॉक। वांग जी बोलते हैं क्या? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी ओर जो वांग सीसी थी वो तो पूरी तरह से अपना ड्रामा कर रही थी और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो सभी वीजिंग को कल्प्रिट मान रहे थे और वीजिंग को यहाँ से जाने देने के लिए बोल रहे थे। एंड जो लैंड किरण था उसे भी बोला जा रहा था कि आप ऐसे इंसान से हेमंगजन की शादी करवा रहे जितना घटिया है, और मेरी बेटी का क्या होगा, अब उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया, कौन उससे शादी करेगा, ये सब हो रहा था। एंड लायन सिचन वो वांग जी के पास आते। वांग जी रूम में था क्योंकि उसने किसी की बात नहीं सुनी। ये सब देखने के बाद लायन सिचन बोलते वांग जी बोलते गगा। वो बोलते विजिंग कैसा है? वांग जी बोलता है वो ठीक है। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी उसे हुआ क्या है? वांग जी फिर बता देता है। वांग जी बोलता गगा
मैं सब पता करता हूँ और मॉर्निंग तक सबके सामने सच आ जाएगा। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। इसके बाद ऐसा ही होता है। वांग जी हाथों हाथ सब चीज़ें पता लगवाता है, क्योंकि उसके बीजिंग पर कोई ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाए वो सहन नहीं करेगा। हम देखते हैं वांग सीसी को, जो कि अपने रूम में थी, और वो स्माइल करती है और बोलती है इसके बाद तो हैंग वांग जिनकी शादी होने से रही उस वीजिंग से, वो उन्हें डिजर्व नहीं करता। और वैसे भी मेरी शादी करवा दी जाएगी हैंग वांग जुन से, क्योंकि अब मेरी इज्जत बचाने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये बोलकर वो स्माइल करती है और कुछ आराम से सो जाती है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं स्लोली स्लोली करके, और उसी के पास वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी बोलता वी, वीजिंग बोलता लैनजान मेरा सर दर्द कर रहा है। वांग जी बोलता जानता हूँ, तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड वीजिंग फिर कल रात की चीज़ें याद करता है और बोलता हाँ वो वांग सीसी क्या बोल रही थी वांग जी। वांग जी फिर वीजिंग को सब बताता है। ये सब सुनने के बाद वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता व्हाट, इतना घटिया इल्ज़ाम। वांग जी बोलता चिंता मत करो, मैंने पता लगा लिया है वीजिंग। वीजिंग बोलता है अच्छा। वांग जी बोलता चिंता मत करो। इसके बाद सभा को बुलाया जाता है। लायन किरण बैठा हुआ था एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी के साथ खड़ा हुआ था। दूसरी ओर वांग सीसी थी, जो रोने धोने का नाटक कर रही थी। इसके बाद सबसे पहले पूछा जाता है वांग सीसी से कि क्या हुआ। वांग सीसी बता देती है कि मास्टर वी ने नशे की हालत में उसके साथ गलत करने की कोशिश की। और इसके बाद वीजिंग वीजिंग को देखा जाता है। वीजिंग को बोल रहे थे यहाँ से निकाल दो, कितना घटिया, इसे सजा दो, पनिशमेंट दो। ये सब चीज़ें हो रही थी। लायन किरण चुपचाप था, लायन सचिन भी, और वांग जी देखता है वांग सीसी को घूर के, और उसके बाद वो बोलता है कि वीजिंग ने कुछ नहीं किया। और वो कुछ डिसिपल्स को बुलाता है। तुरंत ही वहाँ पर एक सर्वेंट को लाया जाता है, और ये वही सर्वेंट था जिसने वीजिंग को वो ड्रिंक दिया था। सर्वेंट तुरंत ही आ जाता है। वांग जी अपनी तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पर रखता है और बोलता है सच्चाई बताओ। फिर वो सर्वेंट बोलता है कि वो मुझे राजकुमारी ने ये दवा दी थी और कहा था मैं राजकुमार वी को दे दूँ। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। एंड वांग जी तलवार जो है ना वो कसता है उसके नेक पर। तो वो सर्वेंट बोलता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने मुझे कहा था, और ये दवा अभी भी मेरे पास है। एंड वो दवा दे देता है। वांग जी देखता है वांग सीसी को, और उसके बाद बोलता है मेरी वीजिंग पर इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोचना भी मत, समझ आया ना। वांग सीसी बोलती है पर तभी वांग सीसी के डैड आते हैं और वो बोलते हैं क्या तुमने ये किया? वो बोलते नहीं मैंने। तभी वीजिंग बोलता है ऐसे नहीं। वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग की आंखें रेड होने लगती हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो समझ जाता है। हम देखते हैं वीजिंग का ऑरा चेंज होने लगता है। वीजिंग अपनी फ्लूट चैनचिंग जो कि जियांग चिंग ने उसे दे दी थी, वीजिंग उसे देखता है और वो जैसे पकड़ने वाला था, वांग से डर जाती है क्योंकि उसने सुना था यिलिंग पैट्रियार्क के बारे में और अभी वही रूप था। एंड ये देख के वो डर जाती है और बोलती मैंने किया था। एंड वो सब बता देती कि उसे वांग जी चाहिए था। अगर वो ये सब करेगी तो वीजिंग की शादी नहीं होगी और दबाव में आकर वांग जी को वांग जी से शादी करनी पड़ेगी। और वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो देखता है। तभी वो उसे कुछ करने वाला था, तभी वांग सीसी के डैड आते हैं और वो बोल देते हैं माफ़ कर दीजिएगा राजकुमार वी, और वो माफ़ी मांगते हैं। और वीजिंग को वांग जी शांत करवाता है और उसके बाद बोला जाता है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। इसके बाद वांग सीसी और उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। वांग सीसी को वहाँ जाने के बाद पनिशमेंट जो उसका सेक्ट था वही डिसाइड करेगा कि क्या देनी जानी चाहिए उसे, मतलब पनिशमेंट क्या दी जानी चाहिए। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और लायन किरण भी, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं वीजिंग को। कुछ भी हो जाए बट ये कभी नहीं होगा कि वीजिंग ये सब चीज़ें करे। वीजिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा शेमलेस है, हरकतें करता है। एंड वीजिंग देखता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी और वीजिंग की वेडिंग जो है ना 1 महीने के बाद की रखी जाती है। वीजिंग लायन किरण को देखता है और बोलता है वैसे अंकल आपने अभी तक मुझे सज़ा क्यों नहीं दी, वरना तो मुझे कोड़ों की सज़ा मिली जानी थी अब तक। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम शेमलेस हो सकते हो, बदतमीज़ हो सकते हो, बट ये कभी नहीं करोगे और मेरे बेटे के अलावा किसी को देखोगी नहीं। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है क्या बात है अंकल, आपने तो मुझे अच्छे से पहचाना। वो बोलता हाँ अब ये नौटंकी करना बंद करो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ सच में अंकल आप भी ना, हाँ थोड़े आप भी शादी कर लेते ना तो आपको रोमांस का अंदाजा होता था। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलता है वी भूसियान। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप में क्या करें, रोमांस की कमी है बट मेरा लायन सन बहुत रोमांटिक है। लायन किरण की जो है ना वो काल एकदम रेड हो जाते हैं और वो नीचे कर लेता है। ये सब देखने के बाद वीजिंग की जो हरकतें, लायन किरण को भी जो है ना वो एकदम ब्लश हो जाता है। एंड ये सब देख के वीजिंग बोलता है ओह माय गॉड अंकल आप भी ब्लश करते हैं, वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और वीजिंग उन्हें छेड़ने लगता है। ऐसे ही करके उनका दिन बीत जाता है आज का ऐसे ही। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 1 मंथ के बाद का सीन। वांग जी और वीजिंग की जो वेडिंग थी ना वो
अब पूरे धूमधाम से होती है। वांग जी बहुत खुश था कि उसकी वेडिंग हो रही है। सारे कबीले के लोग आए हुए थे। बीजिंग रेड हनफू में रेडी था एंड वांग जी भी। उन दोनों की ही शादी होती है। झैंग चेंग देखता है और बोलता शिजी फाइनली बीजिंग को उसका प्यार मिल गया। और वो बस हैप्पीली वीइंग को देखता है। कुछ टाइम के बाद वीइंग और वांग जी की वेडिंग कंप्लीट होती है और उसके बाद वीइंग और वांग जी बैंक्वेट अटेंड करते हैं। इन द नाइट वीइंग को वांग जी के रूम में भेज दिया जाता है और वीइंग बस बोलता है अंकल मतलब कि जाने से पहले कि वांग जी का बैट मजबूत तो है ना। लहन करण बोलता व्यू वुजियान। वीइंग हंसता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी कुछ देर अपने फैमिली मेम्बर के साथ रहता है, फिर वो भी रूम में आता है। वीइंग बैठा हुआ था पूरी तरह से वेल से कवर। वांग जी का ये सपना आज पूरा हो रहा था। वीजिंग का दिल तेजी से धड़क रहा था और वांग जी का भी। वांग जी पास आता है और वीजिंग के वेल को हटाता है। वीजिंग वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी को तो ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी और उसे बहुत सुंदर लगता है वीजिंग ऐसे। और उसके बाद वांग जी वीजिंग के पास बैठता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जन फाइनली मैं तुम्हारा हो गया, शादी हो गई हमारी। वांग जी बोलता हाँ शादी तुम्हारी पहले से भी हो रखी है। ये सुन के वीजिंग बोलता हाँ जानता हूँ। वांग जी फिर वीजिंग के फोरहेड रिबन को देखता है जो कि उसे लैन क्लैन के तौर पर मिल चुका था। वीजिंग बोलता है फाइनली वांग जी तुम मुझे गुस्सू ले आए और अब क्या करोगे। वांग जी बोलता है अब मैं तुम्हें यहाँ हाइड करके रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी फिर वीजिंग के चिन से पकड़ के फेस को अपनी क्लोज करता है एंड देन वो उसे किस करता है। उसके बाद वीजिंग के सारे रोप्स को अनटाई करता है। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ ही टाइम के बाद पूरी तरह से दोनों नेकेड थे। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी वीजिंग के साथ लव मेकिंग करता है। दोनों का लव बहुत डीप था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और घंटों तक एक दूसरे के साथ अपने लव मेकिंग सेशन को एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता है वांग जन। वांग जी बोलता वीजिंग बोलता है हमेशा ऐसे ही रहना। वांग जी बोलता है मैं भी, और तुम भी ऐसे ही रहना। वीजिंग स्माइल करता है और वांग जी भी। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। बस ये छोटा सा था, मेरे माइंड में आया कि क्या होता अगर अनटेम्ड के लास्ट सीन के बाद वांग जी वीजिंग को गुस्सा ले आता तो। मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाय बाय। अगर आप चाहते हैं कि अनटेम्ड के किसी सीन को मैं रिक्रिएट करूं तो मैं कर सकती हूँ, या उस पे फैन फिक्शन लिखूं मेरी इमेजिनेशन पे। बाय बाय एवरीवन।